असाइनमेंट सम नंबर 2 जिसमें आपको डाउट था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे थे। कॉस्ट शीट, ईयरली प्रोडक्शन कितना है? 60,000 यूनिट्स। मंथली प्रोडक्शन 5,000 यूनिट। Then they have given us the details। पहला कॉलम हम लोग बना रहे हैं पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर। दूसरा परसेंटेज, तीसरा ईयरली रुपीज और चौथा मंथली रुपीज। ओके, ये आपने बनाया होगा ऐसे टेबल। अभी मेरे साथ आप चाहिए तो लिख सकते हो। तो पर्टिकुलर्स में आपको परसेंटेज दिया है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स का। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स। कितने परसेंट बोले हैं? रॉ मटेरियल कितने परसेंट है? 60%। रॉ मटेरियल इज 60%। देन डायरेक्ट वेजेस 10% एंड ये है आपका ओवरहेड्स, सॉरी डायरेक्ट वेजेस 10%, ओवरहेड्स 20%। तो टोटल हो गया आपका, टोटल कॉस्ट 90%। ओके, फिर 10% आपको आएगा प्रॉफिट और फिर लास्ट में आएगा आपका सेलिंग प्राइस 100%, अगर परसेंटेज में दिया है तो। ओके, ये हमने किया था। अभी ईयरली में 60,000 है ना, 60,000 इंटू, हाँ वहां पे हमने गलत ये किया था ना स्टार्टिंग से। देखो अभी ईयरली प्रोडक्शन कितना है, ये दिस इज अ परसेंटेज, करेक्ट। हैव दे गिवन अ सेलिंग प्राइस? देखो अभी हैव दे गिवन सेलिंग प्राइस पर यूनिट? देखो जरा, प्रिपेयर फोरकास्ट वर्किंग फोरकास्ट प्रॉफिट लॉस दिया है, प्रोडक्शन दिया है, रॉ मटेरियल रिमेन स्टोर ऑन एवरेज 2 months, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस दिया। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया है? 25 per unit। So what we have to do, we require one more column और उसे बोलोगे कॉस्ट पर यूनिट। पे अटेंशन प्रॉपरली। सो कॉस्ट पर यूनिट में सेलिंग प्राइस आपको दिया था 25। ओके, अभी 25 का 60% है। ओके, 25 का 60% कैलकुलेट। 60% ऑफ, ये परसेंटेज में, नॉट इन रुपीज। अभी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो 25 का 60% कितना आएगा? कैलकुलेट करो, यू हैव अ कैलकुलेटर्स। 25 इंटू 60%, इट विल बी 15। ये रुपीज में आया। अभी 25 का 10%, यस 2.50। 25 का 20% कितना आएगा? 25 का 20% कितना आएगा? 5 आएगा ना। कैलकुलेट करके देखो। अभी 25 का 90% निकालो। 25 इंटू 90%, 22.5। देखो आया है क्या वो? 22.5। 25 का 10% 2.5। ओके, ये आपको अभी मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ना कि ये 60 लेना है। अभी करो ठीक से, समझा क्या करना है? यस, हाँ अभी क्या करना है देखो।
अब ईयरली प्रोडक्शन आपको दिया है, कितना है ईयरली प्रोडक्शन? 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 9 lakhs। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 1,50,000। 60,000 multiply by 5, 3 lakhs। ओके, अभी टोटल 60,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5, 13,50,000। 60,000 multiply by 2.5, 1,50,000। 60,000 multiply by 25, 15 lakhs। अभी ये समझा? क्लियर है? नाउ मंथली के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हो, राइट? तो या तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कर सकते हो, करो। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 75,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 12,500। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा? 25,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22.5, 1,11,200। सॉरी, 1,12,500 है ना? 1,12,500, 1,12,500। 5,000 multiply by 2.5, 12,500। 5,000 multiply by 25, 1,25,000। Now that will be your work। ये कॉस्ट शीट बन गया, राइट? अभी क्या करना है आपको? मटेरियल रिमेन मतलब आपको वर्किंग कैपिटल भी करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी ओपन करना है, और आपको बैलेंस शीट भी ओपन करना है। सो मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करके लेती हूँ, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दिया है स्टार्टिंग से वो हम लोग अभी फिल करते जाएंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल। उसके लिए कम से कम आपको एक पेज की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 1 पेज आपको चाहिए पूरा। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, अभी नॉर्मली जैसे हम लोग कॉलम बनाते हैं वैसे कॉलम बनाते जाओ। कितने कॉलम बनाते हैं हम लोग? यस, पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 3 बनाते हैं, राइट? तो वैसे ही कॉलम बनाना है और पूरा एक पेज आपको छोड़ना है। हाँ, अभी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, स्टार्ट करें। अभी क्या आएगा देखो। हाँ,
रॉ मटेरियल्स दिया है आपको, यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। वर्किंग कैपिटल के हिसाब से सबसे पहले आता है वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आता है करंट एसेट्स। तो ए दे सकते हैं नाम, रोमन 1 दे सकते हो, कुछ आपको जो चाहिए वो नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। ए करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स में आपको क्या लेना है पहले, स्टॉक, राइट। ये थोड़ा यहाँ पे चाहिए आपको, इसको नाम नहीं देती हूँ मैं, हाँ। करंट एसेट्स में पहला आएगा आपका स्टॉक। स्टॉक में आपका आएगा, स्टॉक को नंबर 1 दे दो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अभी नंबरिंग देना आपको आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए, देखो, मटेरियल रिमेन इन स्टॉक, मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक, सॉरी, और रिमेन इन स्टोर ऑन एन एवरेज 2 months, राइट। तो कैसे कैलकुलेशन होगा उसका, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का 2 months, एक महीने का रॉ मटेरियल कितना है 75,000, सो इट विल बी 75,000 इंटू, ऑन एन एवरेज 2 months बोला है ना, इंटू 2 months, तो आंसर विल बी कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया आपका 1,50,000, करेक्ट। अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्या लेते हैं, आपको नंबरिंग देना है इधर, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर है तो मैं नंबरिंग नहीं दे पा रही हूँ। स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को कुछ नहीं बोला है तो 100%। अभी प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है देखो, मटेरियल रिमेन इन प्रोसेस, valued cost of raw material plus 50% of direct wages and overheads, okay, on an average 1 month बोला है, okay। तो raw materials का कैलकुलेशन करते पहले 1 month के लिए है, so 75,000 into 1 month into 100%, पूरा लेना है ना, तो कितना आएगा 75,000 इंटू 1 month इंटू 100%, तो रॉ मटेरियल हो गया, तो ये आपका हो गया अमाउंट 75,000, करेक्ट। अभी स्टॉक WIP में रॉ मटेरियल के बाद क्या आता है, वेजेस, करेक्ट। तो वेजेस कितना आएगा, 1 month का वेजेस था आपका 12,500 इंटू 1 month इंटू 50%, तो करो कैलकुलेशन, 12,500 का 50% कितना आएगा, 12,500 इंटू 50%, 6250, है ना। तो यहाँ पे आपको लेना है 6,250, उसके बाद आपको लेना है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स 1 month का कितना है 25,000, राइट। तो कैसे आएगा 25,000 इंटू 1 month इंटू 50%, प्रोसेसिंग टाइम 1 month है ना, तो 25,000 का हाफ कितना आएगा 12,500, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 12,500। Now make the total of these three and write in the second column. 75,000
plus 6250 plus 12,500, that is equal to 93,750. ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP. आगे क्या दिया है, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 3 months. ओके, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा. मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको नंबरिंग देना है. हाँ, तो अभी आएगा आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बोला है, ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स बोले, देखो यहाँ पे 3 months. टोटल कॉस्ट है 1,12,500. तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1,12,500 into 3 months. ओके, सो कैलकुलेट करो 1,12,500 into 3. 3,37,500. So it will be 3,37,500. Now make the total of these three. That will be your total stock. 1,50,000 plus 93,750 plus 3,37,500. 3,37,500. 5,81,250. So total stock will be 5,81,250. Okay. अभी इतना करो पहले. ओके, ये हो गया आपका स्टॉक. स्टॉक के बाद हम लोग क्या लेते हैं, यस, डेटर्स. नंबरिंग डालना है आपको. हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आज मैं नंबर नहीं डाल पा रही हूँ. तो आपको नंबरिंग डालना है जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल में डालते हैं. अभी डेटर्स के बारे में क्या बोला है, credit allowed by creditors 2 months and credit allowed to debtors is 3 months. 3 months, right? और डेटर्स हम लोग सेलिंग प्राइस पे लेते हैं. तो सेलिंग प्राइस पर मंथ इज 1,25,000. सो डेटर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, 1,25,000 into 3 months. कैलकुलेट करो, 1,25,000 into 3 months, 3,75,000. तो डेटर्स हो गए आपके 3,75,000. ओके, करेक्ट, वेरी गुड. ओके, अभी नेक्स्ट जाते हैं. और क्या दिया है देखो, डेटर्स के बाद नॉर्मली हमारा आता है कैश और बैंक बैलेंस, जिसके लिए आपको अभी जगह छोड़नी है. कैश एंड बैंक बैलेंस. ओके, मालूम नहीं कितना है, तो इसे बोलोगे टोटल करंट एसेट्स. ओके, अभी आपको लेना है करंट लायबिलिटीज, रोमन 2. करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी में सबसे पहला आएगा आपका क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला है देखो, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 2 months बोला है. 1 month का रॉ मटेरियल 75,000. सो क्रेडिटर्स 75,000 into 2 months, that would be 1,50,000.
ओके, उसके बाद क्या करना है देखो, ये देखो ये स्टार्टिंग के सब दिए, क्या क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ईयर एंडेड 30 जून 2016 बोला है, और ये आपका ओवरड्राफ्ट का वगैरह का बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है, राइट। ये एसेट्स भी एट द बिगिनिंग दिया है। अभी आपको क्या दिया है देखो नीचे, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 3 मंथ्स, क्रेडिट अलाउड लिया हमने, डेटर्स लिया, सेलिंग प्राइस लिया, बस इतना ही दिया है ना। अभी आपको इसके हिसाब से लेते जाना है। दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। फिक्स एसेट भी एट द बिगिनिंग दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, कुछ दिया है क्या देखो, पहले देख लो, वो भी नहीं दिया है। तो फिक्स एसेट का वैल्यू एज इट इज रहेगा, पेड अप कैपिटल, डिबेंचर्स एंड फिक्स एसेट बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा। तो अभी ये होने के बाद आप फॉर्मेट पहले कंप्लीट करो। हाँ, क्रेडिटर्स के नीचे एक लाइन छोड़ दो, फिर उसको बोलो टोटल करंट लाइबिलिटीज। ओके, फिर आपका आएगा वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ, फॉर्मेट कंप्लीट करके रखो। हाँ, ये आपका एक ही पेज पे हो गया। अभी नेक्स्ट पेज के पे आपको जाना है, इधर आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोला है ना निकालने के लिए, तो उसके हिसाब से निकालो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कैसे कॉलम निकालते हैं हम लोग, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। सो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ये। अभी क्या करना है देखो, टू रॉ मटेरियल्स, टू रॉ मटेरियल्स, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स, ये लिया हमने। अभी ये ईयरली अमाउंट आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयरली बनता है, मंथली नहीं बनता है। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड ईयरली कॉस्ट शीट। देखो 9 लाख, 1,50,000, 3 लाख, 9 लाख, 1,50,000, 3 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं पहले हम लोग। ओके, फिर यहाँ पे आता है आपका सेल्स। सेल्स कितना दिया आपको पर मंथ का सेल्स, देखो सेल्स का अमाउंट 1,25,000। 1,25,000। So this will be your gross profit। यहाँ पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल आएगा दोनों जगह पे 1,25,000, 1,25,000। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप, ये मिला आपको। अभी 1,25,000 में से दोनों माइनस करो, 1,25,000 माइनस 9 लाख माइनस 3 लाख एंड 1,50,000, मतलब दोनों मिला के 4,50,000। तो ये मिला आपको, कितना मिला बोलो, यही 3 अमाउंट ऊपर लिए थे ना हमने, बोलो कितना आया अमाउंट। 1,25,000 ना, सॉरी ईयरली सेल्स चाहिए हमें, तो दिस विल नॉट बी 1,25,000। व्हाट इज द ईयरली सेल्स, मैंने गलती से मंथली लिया इधर। ईयरली सेल्स कितना है, 15 लाख, करेक्ट। So it should be 15 lakhs, not 1,25,000।
ईयरली ले रहे हैं हम लोग, अगर बाकी ईयरली ले रहे हैं तो ये भी ईयरली चाहिए ना, तो ये आएगा आपका 15 lakhs। और हम लोग प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं तो ऑल अमाउंट शुड बी ईयरली। सो कितना आएगा देखो, 15 lakhs माइनस 13,50,000। What should be the amount? बोलो कितना आया? 15 लाख माइनस 13,50,000 डेबिट साइड का टोटल 1,50,000 पहले से किया है ना ऊपर हमने, देखो यस 1,50,000। अभी देखो ये हो गया आपका, ऊपर भी उतना ही आया होगा, देखो है ना, इधर भी उतना ही आया। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बट वी हैव डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रहता है ना, वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। So that we have to consider here, to debenture interest 2,50,000 के ऊपर कितना परसेंट बोला है, कितने परसेंट डिबेंचर से, देखो प्रॉब्लम में जाओ फिर से, 8% डिबेंचर्स इंटू 8%। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2,50,000 इंटू 8%, 20,000। करेक्ट। अभी यहाँ पे आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 1,50,000। अभी 1,50,000 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा, दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट। ओके, तो टोटल हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000। अभी तुरंत उसके नीचे वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। In balance sheet again we required 4 columns. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज, एसेट्स अमाउंट रुपीज आता है, ये सबको मालूम है, राइट। अभी जल्दी से हम लोग ये लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में जो दिया है वो कैपिटल दिया है, देन 8% डिबेंचर्स भी दिए ना, कैपिटल, उसके बाद 8% डिबेंचर्स। ओवरड्राफ्ट हम लोग नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है। कैपिटल और डिबेंचर्स में कुछ चेंजेस नहीं, तो वो एज इट इज आएगा, बट ओवरड्राफ्ट चेंज होता है। 10 लाख 2,50,000। तो कैपिटल दिया है आपको 10 lakhs, फिर ये आएगा आपका 2,50,000। अबाउट फिक्स असेट दे हैव नॉट मेंशन अबाउट द डिप्रिसिएशन, तो वो एज इट इज लेते हैं हम लोग। फिक्स असेट्स 6,25,000 दिया है ना, 6,25,000। अभी फिक्स एसेट के बाद यहाँ पे क्या क्या आता है, स्टॉक आएगा ना, स्टॉक। अभी मैं यहाँ पे टाइम कम है तो पूरा का पूरा स्टॉक साथ में ले रही हूँ, आप अलग अलग दिखाओगे तो बेटर रहेगा। पूरे स्टॉक का टोटल है 5,81,250, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे तीनों का मिला के लिख रही हूँ, आप सेपरेटली लिखोगे तो बेटर रहेगा।
5,81,250. ओके, स्टॉक के बाद हम लोग लिखते हैं डेटर्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स एज पर वर्किंग कैपिटल? 3,75,000. 3,75,000. ओके, दैट्स इट. अभी यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या है? क्रेडिटर्स भी दिया है ना. क्रेडिटर्स कितना है? We have already calculated the amount of creditors. What is the amount of creditors? 1,50,000. तो ये आपको लिखना है 1,50,000. इसके अलावा और कोई एसेट या लाइबिलिटी लेना है क्या? कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह बोला है क्या? देखो ऊपर. नहीं, इसके अलावा कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं बोला है ना. तो हम लोग कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह नहीं ले रहे, राइट? ओनली क्रेडिटर्स इज देयर. दैट्स इट. अभी क्या करना है देखो, बाकी सब सेम रहेगा, बट बैंक ओवरड्राफ्ट आपका चेंज होगा, तो ये ईयर का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नाउ लेट अस चेक व्हिच साइड इज ग्रेटर. हाँ, बैलेंस शीट का टोटल करो, दोनों साइड का, एसेट का भी टोटल करो और लायबिलिटी का भी टोटल करो. पहले हम लोग लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं. 10 lakh plus 2,50,000, that is equal to 12,50,000 plus 1,50,000, that is equal to 14 lakhs आ रहा है ये टोटल. मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिख देती हूँ 14. हाँ, और एक आपका है ना प्रॉफिट लॉस रह गया इधर. इधर आपका प्रॉफिट लॉस का बैलेंस भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 1,30,000. So what will be the total? 15,30,000, right? So मैं फॉर इंस्टेंट इसका टोटल यहाँ पे लिख देती हूँ 15,30,000. ओके, अभी एसेट साइड का टोटल लिखो, कितना आ रहा है? 6,25,000 प्लस 5,81,250 प्लस 3,75,000. 15,81,250 कितना आया? 15,81,000. Now which side is greater? Yes, asset side is greater है ना. इसका मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा, लायबिलिटी कम जा रही है तो इधर आपको डालना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट. तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो. 15,81,250 में से 15,30,000 को माइनस करो तो आया 51,250. यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आएगा 51,250. फिर आपको ये टोटल टैली करना है 15,81,250. अभी ये ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, उसको उठा के आपको वर्किंग कैपिटल में डालना है. क्रेडिटर्स के नीचे 51 कितना आया था हमारा अमाउंट? 51,250. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 51,250. 51,250 is our bank overdraft, correct? बैंक ओवरड्राफ्ट. अभी यहाँ पे आपका कैश और बैंक बैलेंस कुछ नहीं आएगा, तो ये मैं यहाँ पे डैश डाल देती हूँ. ओके, अभी आपको करना है इसे क्या बोलोगे आप? टोटल करंट लायबिलिटीज. अभी इसका टोटल आपको करके आउटर में लिखना है. इधर कितना आएगा देखो, करंट लायबिलिटीज का टोटल 1,50,000 प्लस 51,250, 2,01,250, 2,01,250
और अभी करंट एसेट्स का टोटल करो, स्टॉक एंड डेटर्स दो ही हो गया ना इधर, अभी कुछ बाकी तो नहीं है, देख लो। 5,81,250 प्लस 3,75,000, 9,56,250, 9,56,250। अभी 9,56,250 में से आपको 2,01,250 को माइनस करना है, तो आपको जो मिलेगा दैट वुड बी योर वर्किंग कैपिटल। ओके, अभी यहाँ पे मैंने प्योरली अजम्पशन क्या लिया है, देयर विल बी नो आउटस्टैंडिंग। ओके,